अक्टूबर नवंबर का महीना हर साल दिल्ली के लिए एक डरावना सपना लेकर आता है। आबो हवा में हल्की सी ठंडक तो बढ़ती है, लेकिन जहर घुली हवा सांस लेना दूभर करने लगती है। सीने में जकड़न, आंखों में जलन देता ये मौसम दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अभिशाप बन जाता है। समस्या हर साल की हो चली है, लेकिन निदान के किसी के पास नहीं, और राजनीति भरपूर। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी, और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। अगर आप तथ्यों की बात करें, राजनीति की बात तो एक अलग है, मगर तथ्य आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है, क्योंकि हर चैनल नोएडा में है, कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में सीएनजी बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो है ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है। दिल्ली एनसीआर हर साल इस मौसम में जहरीली हवा की मार झेलता है, लेकिन लोगों को आज तक इससे कोई राहत नहीं। प्रदूषण नियंत्रित करने के नाम पर दोषारोपण वाले बहाने मिलते हैं। इनमें सबसे आसान बहाना है कि पराली का जलाया जाना। रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही है। बहाना पराली है, बहाना दिवाली के पटाखे हैं, पर समस्या की असल वजह क्या है, इसकी तह में भी जाना जरूरी है। क्योंकि नवंबर के महीने में ही प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार चला जाना खतरे की घंटी है। साल दर साल हवा खतरनाक हो रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर गौर किया जाए तो देश के 4 प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में अक्टूबर 2023 में PM 2.5 का स्तर एक साल पहले की तुलना में अधिक पाया गया।
लेकिन चेन्नई में इसमें 23% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट 8 प्रमुख राज्यों की राजधानियों में 2019 और 2023 के बीच PM 2.5 का विश्लेषण कर तैयार की गई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ और पटना शामिल हैं। तो क्या दिल्ली की हवा में पंजाब और हरियाणा की पराली जहर घोल रही है? Usually when we come to a park, we come to ensure that our health becomes better. But today when we have to come to a park in Delhi, one has to wear this kind of paraphernalia and such masks because Delhi has become a gas chamber under Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal has ensured that the AQI levels in Delhi are at the highest in the last 4-5 years. Even American ambassador is commenting on it. It is reaching 700, 600 in many places in Delhi. And this has happened because Mr. Kejriwal in the last 8-9 years has done nothing to tackle the problem of pollution in Delhi. When Mr. Kejriwal was not in power in Punjab, he used to blame the parali that is burning in Punjab, the stubble that is burning in Punjab. Although that was never the main reason of pollution, there are many other reasons internally of pollution in Delhi. Now Mr. Kejriwal, you have a government in Punjab, but the parali burning, the stubble burning has gone up by 740% as per a report. That is contributing to the pollution in Delhi. दिल्ली की हवा राजनेताओं के लिए एक मौके से कम नहीं है, तो वहीं आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि एम्स समेत दिल्ली के 4 अस्पतालों ने एक स्टडी में पाया कि वायु प्रदूषण की वजह से केवल सांस के मरीजों को ही नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी खतरा रहता है। AMB नेटवर्क ब्यूरो।